वास्तव में मैं बात करना चाहता हूँ आज हमारे हिंदू धर्म के परिदृश्य में। हालांकि एक भारतीय और एक सनातनी होने के नाते ये मेरा दायित्व भी है कि जो मेरे संज्ञान में है, जो मेरी समझ में है, उसकी चर्चा और परिचर्चा मैं आप लोगों के सामने रखूं। इसकी बात बिल्कुल नहीं है कि आप इसको समझिए, इसको फॉलो करिए, परंतु इसकी बात केवल इतनी है कि आप इसको समझें, अथवा एक प्रयास है मेरा कि आप चिंतन करें। क्या जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, क्या वास्तव में सनातन वही है? क्या ये जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे इस वैदिक धार्मिक परिपाटी में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सनातन है? कि वो केवल हमारे मन के अनुसार, हमारे अपने मनोरंजन के अनुसार, हमारी अपनी सुविधाओं के लिए, हमारी अपनी खुशी के लिए केवल बनाई गई कपोल, कल्पना तो नहीं कह सकता मैं, एक बहाना मात्र है, मैं इसको ऐसा कह लूँ कि किसी की भी श्रद्धा को, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन वास्तव में है क्या? और मेरे ख्याल से ये चीज़ आप में से सभी लोग जानते होंगे, जो सदैव नित्य नूतन एक सा रहने वाली चीज़ वो सनातन। तो आप लोग समझिए, क्या आपका हिंदू धर्म वैसा ही है जैसे था? क्या स्वस्वरूप वैसे ही है? ये मेरे विषय की बात नहीं है। देखिए, होता ऐसा है कि हम अवतारों को मानते हैं क्योंकि वो हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। अपने जीवन की श्रृंखला में उन्होंने एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल हमारे सामने स्थापित किया कि हमको किस तरीके से रहना चाहिए, और वास्तव में हमारी प्यास क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, इस बात पर पूरे जीवन भर उन्होंने फोकस किया है। लोग राम को मानते हैं, लोग कृष्ण को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, नरसिंह जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों देवी देवता हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हम उनको केवल और केवल अपनी कामनाओं के लिए मानते हैं। ये जो वास्तविक परिदृश्य है, हम उनको मानते ही केवल अपने अपने कामनाओं के लिए है, अथवा हमें किसी चीज़ का भय है। तो वास्तव में हम उनको नहीं मानते, हम मानते हैं अपनी कामनाओं को, और हम मानते हैं अपने भय को, और वो हमारे माध्यम हैं जो हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू को केयर ऑफ कर सके, वो हमारी कामनाओं को पूरा कर सकें, वो ये देख सके कि हम सुखमय रहें, हम भयभीत ना हो। तो वास्तव हम जो उपासक हैं वो अपने भय के हैं, अपने कामनाओं के हैं। इसके अलावा और हम किसी चीज़ के उपासक नहीं हैं। परंतु इसके विपरीत, इसके ऐन उलट अगर हम देखें तो क्या सनातन ये है? सनातन तो वो है जो इस सृष्टि के आरंभ में भी वैसा था और इस सृष्टि के अंत तक भी वैसा ही होगा। तो वो सनातन क्या है? जो अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं खोता, वो सनातन क्या है? धर्म तो धारणा मात्र है। धर्म किसी भी प्रकार का संकल्प हो सकता है जो कि वैश्विक, प्राकृतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक
उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए संकल्प लिया गया हो। परंतु जो चीज़ सनातन है, जब वो धर्म के साथ जुड़ता है तब हम मूल रूप से सनातन धर्मी हो सकते हैं। उसके पहले सनातन धर्मी होना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म, इसकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो वास्तव में मैं चाहूँगा, और मैं क्या चाहूँगा, मेरा उद्देश्य ही केवल इतना है कि मैं कंकड़ मारूं और आप लोग उस पर चिंतन करें। हम ही कहीं भूल आए हैं उस चीज़ को और पकड़ लिया है केवल रस्म और रिवाज जो का चलन हमारे, कोई नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हम कर रहे हैं। नवरात्रि मनाई जाती है, क्यों मनाई जा रही है भाई? क्या उसका हमारे आध्यात्मिकता से कोई लेना देना है? क्या उससे हमें कुछ लाभ होगा कि केवल और केवल मनोरंजन मात्र रह गया, या केवल केवल आत्मतुष्टि मात्र रह गई, या सामाजिक तुष्टि मात्र रह गई, या हमारे अहंकार की पुष्टि मात्र रह गई? क्या है ये? तो हमें रुकना होगा। वास्तव में हम और ज़्यादा पतित हों इसके पहले हमें एक बार रुकना होगा। हम रुक करके स्वयं चिंतन करें। हम इस योग्य हैं कि हम चिंतन कर सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो कार्य मनुष्य के परम लाभ के लिए बनाया गया था, पूर्णता के लिए बनाया गया था, वो बहुत ही अंधकूप में हमें डाल देगा यदि हमने उसको सही तरीके से नहीं पकड़ा। आज ये दुनिया भर में या हमारे केवल भारतवर्ष में, कहीं पर भी आप ले लो, जो इतनी विडंबनाएं, इतनी रस्साकशी चल रही है, उसका केवल यही कारण है कि हमने, किसी ने भी उस मूल तत्व को पहचाना नहीं। हमने क्या किया, ग्रंथों को, जो हमारे लिए प्रकाश का रास्ता बन सकता था, उसी को हमने अंधकार का रास्ता बना लिया। हमने उसको अपने सर पर लाद लिया, उनके शब्दों को अपने दिमागों में ठूंस लिया। परंतु जो भाव, जो उसके अर्थ, जो ग्रंथ हमारे हृदय में उतरने थे, जहां से हमको हमारी चेतनात्मक स्थिति में और बढ़ोतरी होनी थी, वो और भी ज्यादा पतित होती चली गई। मैं हमेशा कहता हूं कि एक साधक का रास्ता उसके स्वयं से शुरू होता है और उसके स्व पे ही खत्म होता है। बाकी अन्य चीजें, एक मूर्ति पूजक को वो मूर्ति पूजन जो है लाभकारी है। यदि उस मूर्ति उपासना से, उस विग्रह की उपासना से उसने केवल भौतिकता ही प्राप्त की, या भौतिकता के प्राप्ति हेतु ही उसने यजन किया उसका, तो अपने आप को स्वयं और गहरी गर्त में डाल रहा है। इसका शुद्धतम रास्ता यह है कि हमारी कोई भी उपासना, हमारा कोई भी स्वाध्याय, यह हमारी चेतना को उच्चतम स्तर पर लेकर जाए। यदि हमारी कोई भी साधना, कोई भी आराधना हमारी चेतना को उच्चतम स्तर पर लेके जा रही है, तो वो हमारे लिए लाभकारी है। और ऐसे लोग जो विग्रह की पूजा करते हैं, मेरे लिए सम्माननीय हैं और अभिनंदन के पात्र हैं। मैं कहता हूं कि ये नाम जप, मूर्ति पूजा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब प्राथमिक स्तर की हैं। शुरू आपको यहीं से करना पड़ेगा। अगर यहाँ से शुरू ना करना होता तो इसका चलन ही हमारे ऋषियों द्वारा, हमारे महर्षियों द्वारा इसका चलन ही ना बनाया गया होता। ये चलन बनाया गया है तो इसका मतलब इसकी जरूरत है, इसका महत्व है। परंतु इसी पे रुक जाना, ये भी उन्होंने नहीं बताया। ये भी उन्होंने नहीं बताया कि बस आपको इसी पे रुक करके बस इसी पर चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। ऐसा नहीं है।
इस चीज की पूर्णता ही तब होगी जब आप इसमें रम करके इसके ऊपर एक कदम और उठाओगे जो तुम्हारी चेतनात्मक स्तर को और उच्चतम स्तर तक लेकर जाए। अन्यथा क्या हो गया, ये सब कुछ हो रहा है, धमाल हो रहा है, कीर्तन हो रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है, राधे राधे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके होने का जो मूल उद्देश्य है वो कहीं छूट रहा है, वो कहीं छूट रहा है। तो केवल मृत शैया लेकर के अगर आप घूम रहे हो तो आप इस धर्म को जिसमें आप हो इसको और भी ज़्यादा पतित करोगे। मैंने पहले भी बताया था कि बगैर धर्म, मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा है कि भक्ति, वास्तविक भक्ति जब होती है तो ज्ञान से आपको सरोबोर कर देगी, और वास्तविक ज्ञान जब भी आपके अंदर उतरेगा, वो आपको भक्तिमय कर देगा। और जब दोनों अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेंगे तब ये दोनों शून्य हो जाएंगे और आपको आपकी बोध की अवस्था तक पहुंचा देंगे। तब आप वेदों की नेति नेति की भाषा समझ जाओगे। लेकिन जो शुरुआती कार्य है वो तो आपका अपना है, वो आपका अपना है। आप क्या हो? आप एक बेचैन चेतना हो, एक अतृप्त चेतना हो। इसके अलावा हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि हम चैतन्य हैं इसलिए मैं इसको अस्तित्व कह रहा हूं, परंतु आप अंदर से बेचैन हो, अंदर से अतृप्त हो। इस अतृप्ति को तृप्त कैसे किया जाए, ये विधि, ये मार्ग ही सनातन है। और ये सनातन जो है वो केवल हिंदुस्तान में इसकी जरूरत नहीं है। चाहे रशियन ले लो, यूक्रेनी ले लो, हांगकांग, सिंगापुर, चीनी, जापानी, अमेरिकन, ब्रिटिश, मुस्लिम, पारसी, सिंधी, पंजाबी, जितने भी हैं जो मनुष्य मात्र हैं, वो सब एक पतित चेतना है, एक अंधकार के गर्त में लिपटी हुई, अंधकार के कलेवर से लिपटी हुई एक चेतना, जिनको शुभ होना है, शुभता को प्राप्त होना है, जिनको चमकना है, जिनको अपने उच्चतम स्तर को पहुंचना है। और जिस समय ये उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, या जिन जिन के भी पहुंच गए, वो अपने युग के, अपने समय के महापुरुष हुए। एक मानव मात्र का जो प्राप्तव्य है वो यही है कि वो अपने इस अतृप्ति को, अपने इस बेचैनी को शांत कर सके। ये शांत होने वाली जो परिपाटी है, ये जो शांत होने वाला जो मार्ग है, यही मार्ग जो है सनातनी है। तो आप सोचिए कि आप सनातनी हो। नहीं तो धर्म की तो बड़ी अजीब परिभाषा दे दी। किसी का रुमाल नीले रंग का, किसी का रुमाल हरे रंग का, किसी का रुमाल भगवे रंग का, किसी का रुमाल सफ़ेद रंग का, किसी का रुमाल बहुरंगा, और रुमालों के लिए झगड़ा हो रहा है। जबकि बात सूत की होनी चाहिए जिससे वो रुमाल निर्मित हुआ है। रंग किसी भी रुमाल का हो, महत्वपूर्ण वो सूत है। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप नीला पहनना चाहते हो तो आप हरा पहनो, आप हरा पहनना चाहते हो तो आप काला पहन लो, ना ना ना। मेरा मतलब यह है, और मेरा ही मतलब नहीं, जितने भी इस मार्ग के वास्तविक पथिक होंगे, अथवा पूर्णता प्राप्त व्यक्ति होगा, या पूर्णता को स्पर्श किया हुआ व्यक्ति होगा, उसका फोकस सूत पर होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण सूत है। हमने इस रुमाल के लिए तो बड़े बड़े आयोजन कर डाले, बड़ी बड़ी परिभाषाएं कर डाली, बड़ी बड़ी किताबें रख डाले, बड़ी बड़ी लेक्चर्स हो गए, परंतु जो वास्तविक सूत है वो आज तक हमारे हृदय में नहीं उतरा।
तो ये वास्तविक सूत जो है वो आपके हृदय में उतर जाए, यह है सनातन। इसके इतर आप संप्रदाय हो सकते हो, मजहब हो सकते हो, पंथ हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, परंतु आप सनातनी नहीं हो सकते। अब ये सनातनी का जो मार्ग है वो किसी भाषा में, किसी भी शैली में, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में मनुष्य के अंदर उतरे, वो सनातनी है। ये मनुष्य मात्र की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सूत की, और बात कर रहा हूं मनुष्य मात्र की, और संदर्भ मैंने पकड़ा है सनातनियों का। तो इस बात को समझिए, राम को जानना है तो राम को जीवन में उतारिए, राम को मंदिर में ना कैद करिए। मंदिर में कैद करके तुमने क्या किया? अपने कामनाओं की अगरबत्ती लगा दी, अपने भय के लिए एक पर्दा लगा दिया, 2 मिनट हो आए, 20 लोगों को बता दिए कि हम तो यार मंदिर हुआ है, हमने तो यार 1.5 घंटा पूजा पाठ कर ली, स्वाध्याय कर लिया, बस मामला सेट हो गया। नहीं, ये गलत है। फिर आप क्या कर रहे हो? आप जो है अपने ही जीवन को अंधकूप में डाल रहे हो, किसी और का नुकसान नहीं है। आप अपना भी डाल रहे हो और अपने आने वाली पीढ़ियों का भी डाल रहे हो। हर उस व्यक्ति के लिए आप जिम्मेदार हो जो व्यक्ति आपके संपर्क में है। आप डालो, राम के चरित्र को लोगों में उतारो, तब मैं आपको बलवान मानूं। कृष्ण के चरित्र को उतारो। आजकल तो एक नया चलन चल गया, कृष्ण की छोटी छोटी सी मूर्तियां, लड्डू गोपाल। लगभग मैंने तो अपने जीवन में, इस 50 साल जीवन में मैंने तो नहीं देखा कि लड्डू गोपाल हमारे चाचियों द्वारा या हमारे माताओं द्वारा, बहनों द्वारा लड्डू गोपाल की सेवा की गई हो। आजकल तो चलन हो गया, हर स्त्री और बच्चे एक मूर्ति को रख रही है अपने पास, दही खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, मिश्री खिला रहे हैं, सुबह उठ के नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। ठीक है, अरे उन्हें तो बड़ा तो होने दो। जब वो बड़े होंगे तभी गीता मिलेगी। अब बचपने में ही रहे तो खेलते रहो, खिलाते रहो, खेलते रहो और खिलाते रहो, इसका कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, आप उसके माध्यम से करना क्या चाह रहे हो। यदि किसी भी कर्म से आपकी चेतना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो ये चीज आपके लिए मुबारक है, तो ये चीज आपके लिए आवश्यक है। योग वशिष्ठ को जानते नहीं, मैं रामायण की बात कर रहा हूं, योग वशिष्ठ रामायण की, और राम को उतारने चले हैं जीवन में। रामचरितमानस एक सामाजिक ग्रंथ है, उससे एक आदर्श समाज की, आदर्श नगर की, आदर्श व्यक्तित्व की रचना हो सकती है। उसमें बाबा तुलसीदास जी ने कई जगहों पर गूढ़ रहस्यों के बारे में इशारे किए हैं कि आप जो है अपने चेतनात्मक स्तर को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए लेके जाइए। कई जगह पे ये उदाहरण है कि आपको इस प्रकार के दैवीय यजन में, दैवीय पूजन में नहीं लगना चाहिए। लेकिन नहीं, लोगों को धर्म चाहिए अपने मनोरंजन के हिसाब से, लोगों को धर्म चाहिए अपने मन के हिसाब से, उनको देवी देवता भी अपने मन के हिसाब से चाहिए। तो सनातन आपके मन के हिसाब से, वो जैसा है वैसा मिलेगा। लोगों को हर एक चीज अपने मन के अनुसार चाहिए। अब तो ऐसा समय आ गया है, ऑनलाइन पूजा हो रही है, ऑनलाइन पूजा हो रही है बाबू। अब इसको क्या कहोगे? ये कौन सा सनातन है? ये कौन सा सनातन है? तो स्वाध्याय का, अध्यात्म का वो मार्ग जो आपको आपके उच्चतम स्तर तक लेके जाए, इसका व्यवसायीकरण ना हो तो ज़्यादा बेहतर।
और मैं निराश हूँ आजकल के कथित गुरुओं से, कथावाचकों से। उनकी जिम्मेदारी है कि एक आदर्श समाज की रचना में उन कथाओं के माध्यम से सहायक बने, उन कथाओं के माध्यम से एक धनात्मकता का निर्माण करें, एक पॉजिटिविटी का निर्माण करें, एक अच्छे माहौल का निर्माण करें जिसके अंदर मनुष्य की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो सके। परंतु केवल यदि वाद्य यंत्रों के सुरों में, प्रसंगों के मस्ती में हम केवल डूब और उतर रहे हैं और उस मार्ग को अगर खोज नहीं पा रहे जिससे हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी हो, तब इन किसी भी प्रकार के कर्मकांडों का, आयोजनों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आप समझते हो कि भारत विश्व गुरु बनेगा और इन तरीकों से बनेगा, ये तो कतई संभव नहीं है। उल्टा एक समय ऐसा आएगा कि हम अपनी मूलभूत परिपाटी को खो चुके होंगे और हम अपने विरासत में छोड़ जाएंगे केवल अंधविश्वास, एक भय से के कारण पूजे जाने वाले देवता गण, कामना के लिए पूजे जाने वाले देवता गण, क्योंकि हमने उसी परिपाटी को सींच रखा होगा। तो जागना आपको है, समझना आपको है। खोजिए, उस माध्यम को खोजिए जो आपके बेचैन चेतना को, अतृप्त चेतना को तृप्त कर सके, आपके पतित चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर सके, उसको उसके उच्चतर स्तर तक पहुंचा सके। और यह आवश्यक है, और यह आवश्यक समाज के लिए तो बाद में है, पुत्रों के लिए बाद में है, संबंधियों के लिए बाद में, यह आवश्यक है आपके लिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। बात है चीज़ों को तत्व रूप में समझने की। इस संसार का हर एक व्यक्ति, हर एक संबंध, प्रकृति के हर एक दृश्य, ये दिन, ये रात, पक्षियों की चहचहाट, पानी का बरसना, नदी का बहना, फूलों का खिलना, ये सब कुछ आपको आपके मुख्य आध्यात्मिक मार्ग की तरफ लेके जाने में सक्षम है। जरूरत इस बात की है कि आप स्वतः इस पर चिंतन करें, स्वतः चिंतन करें, किसी भी प्रकार के पूर्वग्रहित विचारों को त्याग कर फिर से चिंतन करें, ग्रंथों का सहायता लें। आदर्श तो हमारे लिए है ही हैं, इसीलिए महापुरुष तो हमारे लिए हैं ही इसीलिए कि हम उनका हमें कुछ दिशा मिल सके, कि हम सोच पाएं। हम शिव को, हम राम को, हम कृष्ण को, हम दत्तात्रेय जी को, नरसिंह जी को, हनुमान जी को केवल 2 रुपए की अगरबत्ती में न सीमित कर दें, या अपनी कामनाओं की प्रतिपूर्ति मात्र में न सीमित कर दें, अपने भय से निवारणार्थ केवल न सीमित कर दें, अपने दुश्मनों को मारने के लिए केवल न सीमित कर दें। ये वो आदर्श हैं। यदि हम उनके जीवन पर एक निगाह रखेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो हमें हमारा अपना स्वतः का आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होने की पूरी संभावना है। और ये आदर्श होते ही इसलिए हैं कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को समझ सकें, अपने इस जीवन को समझ सकें और अपने पतित चेतना को बूस्ट कर सकें, उसको पुश कर सकें, उसको उसकी उच्चतम स्तर तक लेके जाने में हम सक्षम हो सकें। तो मेरा कार्य किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप को करना नहीं है। मेरा कार्य केवल इतना है कि मैं इस शांत पड़े हुए झील में, इस शांत पड़े हुए जल में एक कंकड़ मार करके उसमें हलचल पैदा कर सकूं। अगर मैंने आप लोगों के हृदय में एक विक्षेप पैदा करने में अगर मैं कामयाब हुआ, यदि एक हलचल पैदा करने में मैं कामयाब हुआ, तो मेरी ये मेहनत सफल।
तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग चिंतन करें और अपने अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजें और वास्तव में सनातन धर्म को अपनाएं। और शेष मैं अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने हृदय को तृप्त करने के लिए समयानुसार इस ऐसे क्लिपों को बनाता रहूँगा और बार बार ऐसे पत्थर आप लोगों की तरफ उछालता रहूँगा कि आप लोग चिंतन कर सकें। सबका दिन शुभ हो, हम सबका कल्याण।